डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे चैप्टर चेकअप फॉर चैप्टर 3 क्लास 7th ऑक्सफोर्ड मैथ्स। इसमें डियर स्टूडेंट्स जो चैप्टर का नेम है हमारा डेसिमल्स, तो डेसिमल नंबर के बारे में ही हम स्टडी करेंगे, कैसे इनको मल्टीप्लाई डिवाइड, कैसे इनको हम सॉल्व करते हैं, स्टेटमेंट सम्स वगैरह। तो फर्स्ट हमसे स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। नीचे जो हमें ये डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल सा आपका रूल क्या होगा कि पॉइंट्स को काउंट कर सकते हो आप, ठीक है, पॉइंट को हटा भी सकते हो। जैसे 58 डिवाइड बाई इसको हम लिख सकते हैं 10, ठीक है, 58/10 मल्टीप्लाई इसको लिख सकते हैं 25/10। जो भी कैंसिल होता है उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपल हमारा काम क्या होगा, 58 को 25 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करके आपका आएगा 1450, ठीक है। और जितनी नीचे टोटल जीरो है उतने के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। 1 2 2 0 है तो 1 2 यहां पर आपका पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन गया। इसको आप 14.5 भी लिख सकते हैं क्योंकि बाद वाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो दोनों आंसर आपके सही हैं। नेक्स्ट जो है सेम वे में इसको करेंगे, तो इसको हम करेंगे 464 डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई में 5/10, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2320, ठीक है। और डिवाइड बाई 1000 है, अगर आप चाहें तो 0 से 0 एक कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे यहां अगर मैं 1000 लिख दूं तो 0 से 0 कैंसिल भी हो सकता है और यह आ जाएगा 2.32। बात समझ आ रही है। इसी तरह से हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा फर्स्ट ए भी हो गया, बी भी। नेक्स्ट हम करेंगे सी पार्ट। सी वाले पार्ट में आप देखें 9.5 है तो इसको हम लिखेंगे 95 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 4/100, ठीक है। अब वैसे तो ये 4 पे और 5 पे कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन कैंसिल करने के बजाय सीधा हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 380। और डिवाइड बाई 1000 है तो 1000 है तो 0 से 0 कैंसिल और पॉइंट लगाएंगे 3812, यहां पर पॉइंट आ जाएगा तो 0.38 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट में देखिए आप, डी पार्ट में, डी वाले में है 2.13 तो इसको लिखेंगे 213 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 165 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो इसकी बच्चों आपने मल्टीप्लाई करके देखनी है। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा 35145, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4, 4 के बाद हमें पॉइंट लगाना है 1 2 3 4, यहां पर आपका पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका हो जाएगा डी पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट वाले में आप देखें, नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट है हमारे पास 5.68 है डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पे हम लिखेंगे 568 डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई करेंगे 145 डिवाइड बाई 1000 से, ठीक है। अब इनकी हमें करनी है मल्टीप्लाई, इन दोनों नंबर्स की, और जो नीचे हमारी जीरोज हैं उनको हम टोटल कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 82360, ठीक है। अब यहां पर देखो नीचे कितनी जीरो गई, 1 2 3 4 5, तो नीचे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, 0 से 0 आप कैंसिल कर दो और 4 के बाद पॉइंट लगा दो, तो आपका आंसर डियर स्टूडेंट्स बन जाएगा 0.8236, ठीक है। इसी तरह से हम करते हैं ई पार्ट को, सॉरी ई हमारा ये डन हो गया। एफ पार्ट को करते हैं अब। एफ पार्ट को, एफ वाले में है 294 डिवाइड बाई हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई, ये हो जाएगी हमारी स्टेटमेंट 3215 डिवाइड बाई 10,000 मीन्स 40, 1 2 3 4। अब आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 94520, ठीक है। और डिवाइड बाई टोटल जीरो कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, तो नीचे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 0 से 0 आप कैंसिल कर दो और यहाँ पे 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट, तो 94521, 1 2 3 4 5, यहाँ पॉइंट आ जाएगा और 0 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट देखें, ये जी पार्ट 4.56 है तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपका आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई, इसको मल्टीप्लाई करना है 90 से, तो 90 से। अब 0 से 0 यहीं पे इसकी कैंसिल हो जाएगी। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4104, ठीक है। और ए के बाद हमें पॉइंट लगाना है तो यहां पर आपका पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट वाले एच पार्ट में देखें स्टूडेंट्स, सिंपल है, ध्यान से करना है। 78954, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1000, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हैं और मल्टीप्लाई में है 11000। अब 30 से 30 आपकी हो जाएंगी कैंसिल, है ना। कैंसिल करने के बाद सिर्फ 11 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कोई डेसिमल इसमें नहीं आएगा। आंसर आ जाएगा आपका 868,494, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा एच पार्ट के लिए। नेक्स्ट है आपका, देखो 1 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है बिल्कुल। आई वाले पार्ट को कर रहे हैं हम 5 6
84 डिवाइड बाय, पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा 1 2 3 4 40, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, अब ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई है तो सेम नंबर आ जाएगा आपका यहाँ पर 5 6 8 4, नीचे जीरो काउंट करेंगे कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो ये बच्चों आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होगा। नेक्स्ट करते हैं सेकंड में डियर स्टूडेंट्स हमें करना है डिवाइड द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। ये जो डेसिमल नंबर्स दे रखे हैं इनको हमें करना है डिवाइड। तो डिवाइड के लिए पॉइंट को हटाना आना चाहिए हमें। ठीक है, पॉइंट को हटाना या पॉइंट को सेम करके भी हम छोड़ सकते हैं, दोनों मेथड में आपको बताता हूँ। जैसे पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो इस पॉइंट को हम छोड़ सकते हैं डायरेक्ट। और दूसरा मेथड होता है जैसे 145, इसको हम लिखेंगे डिवाइड बाई 10, और ये इसके डिवाइड में है तो नीचे आ जाएगा 29 और ऊपर चला जाएगा 29 का पॉइंट 10। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर 10 से तो 10 कैंसिल हो जाएगा और 29 9 5 जा 45, 29 के टेबल में 5 पे ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 5। ठीक है, यहाँ पर सेकंड वाली में देखते हैं, सेकंड वाली में है 21 2.1 डिवाइड बाई 1.4। अब मैं इसको करवाता हूँ पॉइंट छोड़ने वाले तरीके से। पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, अगर कम ज़्यादा हो, बाई चांस कम ज़्यादा हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 61.25 है और नीचे वाले में है 4.5, तो इस केस में ऐसे नहीं छोड़ सकते आप पॉइंट। क्या करोगे, जिसमें ज़्यादा है, कितने हैं 2 नंबर्स, यहाँ पे 1 है तो 0 लगा के बराबर कर लो, फिर पॉइंट को आप छोड़ सकते हो। बात समझ आ रही है, क्लियर हुआ? यहाँ पर जो है दोनों के बाद सेम नंबर है तो पॉइंट से पॉइंट हो जाएगा कैंसिल, तो यह आ जाएगा 21/14। 7 की टेबल आप लोगों को आती होगी, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14। ठीक है, अब इसको आप पॉइंट में चेंज कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या था, पॉइंट हटाने वाला। जैसे इसका पॉइंट हटेगा 2 21 14, 21 का ये जो पॉइंट है इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, और 1.4 का 10 नीचे का नीचे कहाँ चला जाता है, ऊपर, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल करते हैं। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, डिवाइड बाई 10 है तो 1.5 आपका आंसर आ जाएगा। और 3/2 का अगर आप पॉइंट बनाओगे तब भी 1.5 ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सी पार्ट। ये हो गए हमारे कंप्लीट। सी वाले पार्ट में देखें स्टूडेंट्स क्या है, 14.5 डिवाइड बाई है 4। अब इसका पॉइंट आप हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 10। अब 4 पे कैंसिल होता है, ये 4 पे तो होता नहीं, 5 की टेबल पे इसको कैंसिल करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 बचेगा, फिर हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, 4 से इसको डिवाइड कर लो, 145 को 4 से, 4 4 जा 16 होता है, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 डिवाइड बाई, सॉरी माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, ऊपर से आया 5, 4 6 जा 24, यहाँ से आ जाएगा 1। अब आगे कुछ है नहीं है तो पॉइंट लग के यहाँ आ जाएगी 0, 4 2 जा 8, फिर से 2 पॉइंट लगा हुआ है तो 0, 4 5 जा 20, तो ये आ गया 36.25। ये सिर्फ इन दोनों के डिवीजन से, डिवाइड बाई 10 हमने अभी लिया नहीं है, तो ये आ गया 36.25 डिवाइड बाई 10। जब नीचे एक और 0 है तो उतना ही पॉइंट इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.625, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला करते हैं डी पार्ट। डी वाले में देखिए स्टूडेंट्स क्या है, डी वाले में 1968 डिवाइड बाय 615 है। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 और इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 100। ठीक है, अब हम इसको कैंसिल करना शुरू करेंगे। पहले ये कैंसिल हो जाएगा 6 1, ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 पे इसको भी कैंसिल कर देना, इसको भी, तो ये आ जाएगा 3 6 जा 18, यहाँ से बच गया 1 16, 3 5 जा 15, फिर से 1 3 6 जा 18। ठीक है, इस तरह से इसको कैंसिल कर देना है। फिर इसको जब हम 3 पे करेंगे, 3 2 जा 6, फिर ना जाने की 0 आ जाएगी, 3 5 जा 15। ठीक है, अब ये 5 है, ये 6 है, तो सेम तो कैंसिल होंगे नहीं, तो हम 100 का यूज करेंगे इसमें, 5 पे कैंसिल करके। 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 आ गया। ठीक है, अब 41 की टेबल में ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 41 1 जा 41, 6, 41 की टेबल पे 16 पे ये कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करो 16 की 20 से, तो ये आ जाएगा 320 डिवाइड बाई है 100, तो 100 आ गया। 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल और पॉइंट लगा देंगे, 3.2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट करते हैं ई पार्ट। ई वाले पार्ट में आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ई वाले पार्ट में है 2.08, तो इसको हम लिखेंगे 208 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, और नीचे जो स्टेटमेंट पहले से है, पहले इसको लिख देते हैं, साइड में लिखेंगे इसको, पहले वो स्टेटमेंट लिख लेते हैं 312। ठीक है, 312 लिखा हमने, इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे 1000
और इसका पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100। ठीक है, अब हम इसको कैंसिल करना शुरू करते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा आपका 12 पे, 12 टू जा 24, 7 बचेगा, 12 6 जा, ठीक है, तो 26 आ गया। इसको 12 पे करते हैं, 12 1 जा 12, यहाँ से बचेगा आपका 169 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका। उसके बाद ये 13 की टेबल पे, 13 टू जा 26, यहाँ पे आ जाएगा 13, 13 का स्क्वायर होता है इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे आगे ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ये 20 से 20 कैंसिल कर दो। अब 13/2 के पॉइंट बना देते हैं हम। ठीक है, 13 को अंदर रखे 2 से, 2 6 जा 12, यहाँ से बच गया 1 पॉइंट लग गया, 10 2 5 जा 10, तो 6.5 और साथ में डिवाइड बाई 10 भी बचा हुआ है, तो 10 इसको लगाएंगे। अब पॉइंट एक नंबर इधर शिफ्ट हो जाएगा आपका, तो यह जाएगा 0.65। ठीक है, इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वन हमारा है लास्ट पार्ट। ठीक है, लास्ट वाले पार्ट में एफ पार्ट में देखते हैं क्या होगा। यहां पे हो जाएगा 17019 डिवाइड बाई 549। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 3 4, तो आपका नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 0। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 100। ठीक है, 20 से 20 आप यहां पे कैंसिल कर सकते हो। अब इसको हम कैंसिल करेंगे 9 पे, 9 6 जा 54, 9 1 जा 9। ठीक है, इसको करते हैं 9 पे, तो ये आपका आ जाएगा 1891। उसके बाद 61 पे अगर हम कैंसिल करते हैं 61 पे, तो ये हो जाएगा 31। ठीक है, ये करके देख लेना आप, डिवाइड इसको 31 आ जाएगा। अब 31 डिवाइड बाई 100 है, तो पॉइंट लगा देंगे 0.31 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट थर्ड की स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो ब्लैंक्स है वो हमें फिल करने हैं। सबसे पहले आप देखिए 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए एक सीरीज होती है हमारे पास, अलग से वीडियो भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। सीरीज होती है हमारे पास किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ठीक है, अब इसमें से आपको क्या करना होता है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर जाते हैं तो डिवाइड। अब किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड वो हम सीखते हैं। जैसे सेंटीमीटर से मीटर पे जाना है, सेंटीमीटर है हमारे यहाँ पर, ठीक है, और मीटर है हमारे यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, सेंटीमीटर से मीटर पे जाना है, तो रास्ते में जितने भी हमारे पॉइंट्स आएंगे उन सबके पास होके आपने जाना है। तो जितने हमारी टर्न, जितने हमने टर्न ली, सबके ऊपर 10 10 अवेलेबल है। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया 100। तो अब हम अगर नीचे से ऊपर जाते हैं तो डिवाइड, तो 100 से हम क्या करेंगे डिवाइड, तो 6 डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा 0.06। इस तरह से डैश को फिल करना है। नेक्स्ट एक मिलीमीटर मीटर वाला कर लेते हैं, फिर हम ग्राम वाला करेंगे। ठीक है, मिलीमीटर और किलोमीटर, मिलीमीटर से किलोमीटर पे जाना है हमें, तो मिलीमीटर देखते हैं कहां पे है और किलोमीटर कहां पर है। मिलीमीटर है यहां पर सबसे नीचे, ठीक है, और किलोमीटर है सबसे ऊपर। तो यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 0। ठीक है, कितनी जीरो लेनी पड़ेंगे हमें 6, और नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो डिवाइड, तो यहां पर हम लिखेंगे 78 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो थोड़ा सा हमें लेंथ में करना पड़ेगा इसको। तो यहां पे लिखेंगे पहले 78, 1 2 3 4 5 6, यहां पॉइंट लग जाएगा और 0, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ग्राम वाली सीरीज भी सेम होती है, बस आपने क्या करना है, जहां पे m हमने लिया है, m की जगह पे क्या आ जाएगा g आ जाएगा। ठीक है, बाकी सीरीज सेम रहती है, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। अब आपको जाना है किलोग्राम से ग्राम पे, किलोग्राम है ऊपर, किलोग्राम से ग्राम पे 1 2 3, तो 3 0 हमें लेनी है, ऊपर से नीचे आने पे मल्टीप्लाई, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1.23 है, तो पॉइंट हटा देंगे नीचे 100, और मल्टीप्लाई करना है किससे 1000 से, तो 20 से तो 20 कैंसिल, और 1 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 2 3 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से लीटर वाली सीरीज में भी सेम, जहां पे जी हमने लिया वहां पे एल कर देंगे, ग्राम की जगह लीटर हो जाएगा, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। अब लीटर से मिलीलीटर पे आना है, तो लीटर है यहां पर सेंटर में 1 2 3, लीटर और मिलीलीटर, तो लीटर से हमें आना मिलीलीटर पे, तो 1 2 3, तो 3 टर्न यहां पे लिए हमने, तो 0.6 है, इसका पहले पॉइंट हटा देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, क्योंकि 3 टर्न थी 1000, 0 से 0 कैंसिल, तो 600 बच्चों यहां पर इसका डैश हम फिल करेंगे 600 से। नेक्स्ट वाले में हमें यहां पे डैश दिया गया, इस स्टेटमेंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये स्टेटमेंट बन जाए। अब इस स्टेटमेंट में देखो नंबर सारे सेम है, यहां पे पॉइंट था, यहां पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट को खत्म करना है, तो पॉइंट के बाद जितने नंबर है 1 2 2 नंबर्स हैं, तो 2 0 वाले मतलब 100 से हम इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो पॉइंट से, क्योंकि इसका अगर आप पॉइंट हटाते हो तो नीचे कितना आएगा 100,
100 को 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी पूरा कैंसिल होगा ना, इसलिए हमने यहाँ पे 100 फिल किया। यहाँ पे पॉइंट जो है इस जगह पे, पॉइंट हट के कहाँ पे आ गया 1 के पास, इस पोजीशन पे। तो जितना पॉइंट आपने इधर शिफ्ट करना हो उतनी 0 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 2 2 है तो इसको भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका पॉइंट वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। कैसे हुआ ये 14 बाई, यहाँ पे देखो 1 2 3, तो 3 0 है तो 1 2 3 मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा ना भाई आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स। जी पार्ट में 1000 देखो मल्टीप्लाई में है, इस डैश के साथ मल्टीप्लाई, तभी भी हमारे पास आ रहा है 6.3। तो जो स्टेटमेंट है पहले तो आपने वो ले लेनी है। यहाँ पे हम पहले रफ वर्क करते हैं 63 डिवाइड बाई, अब देखो पॉइंट लगना है तो नीचे 10 आना चाहिए है ना, क्योंकि तभी पॉइंट लगेगा। अब 1000 है मल्टीप्लाई में तो ये 3 0 भी हमें कैंसिल करनी है, तो साथ में हम लेंगे 0 0 0, 3 0 और 1 0 हमने पॉइंट के लिए ली, 3 0 इनको कैंसिल करने के लिए, तो टोटल कितना हो गया 10,000। अब इसका पॉइंट लगा के यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4, यहाँ लिखेंगे 63 1 2 3 4 और पॉइंट, तो ये यहाँ पर डैश में आपको फिल करना है। नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट देखें, मल्टीप्लाई में 10 है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे एक तो हम लेंगे रफ वर्क में करते हैं 6 डिवाइड बाई, यहाँ पर आप देखें पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 3, 3 नंबर्स हैं और तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, ये आ गया वहां से। अब यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में है तो इसको भी कैंसिल करना पड़ेगा, तो इसके लिए 1 0 और ले लेनी है आपने, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 4 और पॉइंट और 0, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में 13.21 है, इसको किससे डिवाइड करें कि पॉइंट जो है एक नंबर इधर शिफ्ट हो जाए, यहाँ पे शिफ्ट किया ना पॉइंट को, अब पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए इस तरफ 1 0 और लेनी पड़ेगी आपको, तो ये करना पड़ेगा आपको 10 से डिवाइड, ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड में 10 आने की वजह से पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर शिफ्ट होता है, डिवाइड करते हैं तो इस तरफ। नेक्स्ट वाले में 0.27 है, इसको किससे डिवाइड करेंगे, पॉइंट देखो कहां पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे 2 के बाद था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 के बाद हो गया है ना, तो 2 के बाद तो पहले से है, तो इस पोजीशन से पॉइंट जो है यहां पर आ गया, तो 1 2 3, तो 3 0 मीन्स 1000 से आपको डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट वाले में भी सेम देखो, ये स्टेटमेंट है तो इसको तो यहां एज इट इज लिखना पड़ेगा हमें 791। अब पॉइंट यहां पर आया है, डिवाइड में 10 पहले से है, मतलब एक तो पॉइंट हमारे पास यहां पे आ जाएगा, तो एक हमें चाहिए एक पॉइंट यहां पर, ठीक है। अब यहां पे होगा तभी तो डिवाइड 10 करने से पॉइंट जो है यहां चला गया है ना, तो यहां पे आएगा 79.1। यहां पे 100 डिवाइड में है तो 32 है यहां पर और 0 है यहां पर, मतलब यहां पे पॉइंट कितने के बाद है 1 2 3 के बाद, 100 पहले से है तो 1 0 और चाहिए, मींस 3.2 को हम डिवाइड करेंगे 100 से तो ये नंबर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, व्हाट डेसिमल पार्ट ऑफ रुपी डज ईच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट रिप्रेजेंट। तो मतलब रुपए और पैसे की हमें इंटर कन्वर्जन पता होनी चाहिए। जो रुपए होता है, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं हमारे पास 100, ठीक है 100। अगर हम रुपए से पैसे बनाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, और पैसे से अगर रुपए बनाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 5 पैसे हैं तो पैसे से अगर रुपए में कन्वर्जन करनी है तो डिवाइड बाय 100, सिंपल आपने कर देना है डिवाइड बाय 100, पॉइंट लगा दो तो ये आ जाएगा 0.05 और रुपए को इस तरह से लिखा जाता है। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट वाला 10 है तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 0.1 आ जाएगा 0.1। नेक्स्ट वाले में भी सेम 20 डिवाइड बाय करते हैं 100, 0 से 0 कैंसिल तो ये आ जाएगा 0.2 रुपये। नेक्स्ट वाले में 25 है तो इसको करेंगे 25 डिवाइड बाई 100 तो ये आ जाएगा आपका रुपए में कितना 0.25। नेक्स्ट वाले में 50 डिवाइड बाई 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल तो ये आ जाएगा 0.5, ठीक है। तो ये था आपका फोर्थ पार्ट। व्हाट डेसिमल पार्ट ऑफ अ मीटर डज ईच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ रिप्रेजेंट। नीचे कुछ लेंथ दे रखी हैं तो हमें इनको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वो सीरीज जो मैंने आपको अभी लिखवाई थी पहले, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। अब देखो फर्स्ट में सेंटीमीटर से हमें जाना है मीटर पे, तो सेंटीमीटर यहाँ पे तो कितने टर्म लेने पड़ेंगे 2, तो 20। अब नीचे से ऊपर है तो डिवाइड, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से तो ये बन जाएगा 0.07 मीटर। नेक्स्ट वाले में भी सेंटीमीटर है तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल तो ये आ जाएगा 0.8 मीटर। नेक्स्ट वाले में है मिलीमीटर, तो मिलीमीटर से अगर जाना है तो 3 टर्म 1 2 3 तो दैट इज 1000 से हम डिवाइड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 0.045 मीटर, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट वाले में सेंटीमीटर है तो इसको डिवाइड करेंगे 100 से, सॉरी 83 है 100 से तो पॉइंट लग जाएगा 0.83 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वाले में सेम 50 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल 0.5 मीटर।
तो इस तरह से आपका जो है ये आंसर आएगा। सिक्स्थ में डियर स्टूडेंट्स, हाउ मेनी ग्राम्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट। ये जो किलोग्राम वाली हमें स्टेटमेंट दे रखी है, इसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आपने याद रखना है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ठीक है, तो 1000 से हमें बेसिकली इनको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको करते हैं, पहले इसका पॉइंट हटा दो, 3/10 मल्टीप्लाई बाई 1000, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 300 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखें 675 डिवाइड बाई 1000, मल्टीप्लाई भी किससे करना है 1000 से। ये मल्टीप्लाई में क्यों आ रहा है, किलोग्राम की जगह हमें ग्राम बनाने हैं, इसलिए 1000 से 1000 कैंसिल, 675 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आप देखिए 45 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल, तो 450 ग्राम आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। इसको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 4/10 मल्टीप्लाई बाई 1000, 0 से 0 कैंसिल, तो 400 ग्राम। उसके बाद यहाँ पर 2.5 है, तो 25/10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1000, 0 से 0 कैंसिल, तो 2500 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट आप देखें, सॉरी ये तो हमें वैसे लिखा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हाउ मेनी लीटर्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट। तो हमें इनको सबको लीटर्स रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है, लीटर में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास मिलीलीटर, तो आपने याद रखना है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब मिलीलीटर से अगर लीटर बनाना है तो 1000 से डिवाइड करना है आपको। यहाँ पे आ जाएगा 5000 डिवाइड बाई 1000, 30 से 30 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5 लीटर। आगे है किलो लीटर, तो आपने याद रखना है 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं। तो किलो लीटर से अगर लीटर पे आना है तो 1000 से मल्टीप्लाई। तो पहले तो इसका पॉइंट हटा दो, 27 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 1000 से कर दो, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2700 लीटर। नेक्स्ट वाले में सेम 734 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1000, 20 से 20 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 7340 लीटर्स। क्लियर हुआ। नेक्स्ट वाले में 48 डिवाइड बाई 100, पॉइंट हट गया 100, मल्टीप्लाई बाई 1000, 20 से 20 कैंसिल, तो 480 लीटर्स आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में है 0.2, तो 2/10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1000, 0 से 0 कैंसिल, तो 200 लीटर। नेक्स्ट वाले में देखें 4 6 7 8 डिवाइड बाई 1 2 3, 30 है तो 1000, और मल्टीप्लाई में भी 1000, 30 से 30 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 4 6 7 8 लीटर्स। ठीक है, इस तरह से आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। 8th क्वेश्चन में है डियर स्टूडेंट्स, हाउ मेनी मीटर्स। ठीक है, मीटर्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट। तो इनको हमें मीटर में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मिलीमीटर से मीटर में अगर कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड करना है आपको। तो ये आ जाएगा 315 डिवाइड बाई 1000, तो आपका ये हो जाएगा 0.315 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट वाले में सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाना तो 100 से डिवाइड। तो यहाँ पे करेंगे, पहले से ही देखो यहाँ पे पॉइंट है, तो ये तो पॉइंट आ गया इसका 100, और 100 से एक और डिवाइड करना है, तो ये जाएगा टोटल 04, तो ये आ जाएगा 475, 1 2 3 4, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और मीटर। नेक्स्ट वाला सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.85 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट देखें, डी पार्ट मिलीमीटर है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा 0.065 मीटर। नेक्स्ट वाले में मिलीमीटर है, तो 1000 से ही इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 1.675 मीटर। ठीक है, इस तरह से आपका 8th पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, 9th क्वेश्चन, ए स्कूल स्टार्ट एट 8 AM, मतलब एक स्कूल जो है वो 8 AM सुबह के 8 बजे जो है शुरू होता है। तो क्या है आगे, द क्लासेस आर फॉर 5.25 आवर्स। अब यहाँ पर जो है बच्चों सारी बात समझने की है कि 5.25 आवर्स का मतलब क्या है। यहाँ पर जो इसका मतलब होगा वो तो 5 आवर्स कंप्लीट होंगे, लेकिन 25 मिनट्स नहीं है यहाँ पे, इसको हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद पहले स्टेटमेंट फुल रीड करते हैं। इट टेक्स 0.75 आवर्स। अब यहाँ पे भी पॉइंट्स में दे रखा है, तो इसको भी ध्यान से समझना आप लोग। टू रीच स्कूल फ्रॉम सैलीज हाउस, मतलब वो घर से स्कूल जाने में इतने घंटे का समय लगता है, और सेम टाइम उसको वापस आने में लगता है। एट व्हाट टाइम डज सैली लीव हर होम डेली, कितने बजे वो अपने घर से निकलती है, और कितने बजे जो है वो स्कूल से घर पहुंचती है। तो दो चीज़ें हमें बतानी है। सबसे पहले हमें इन टाइम्स को सही से कन्वर्ट करना है आवर्स और मिनट में। सबसे पहले हम लिखते हैं टाइमिंग ऑफ स्कूल, टाइमिंग ऑफ स्कूल क्या है 8 AM। ठीक है, उसके बाद क्लासेस का टाइम, टोटल टाइम ऑफ क्लासेस
5.25 आवर दे रखा है हमें, तो इसको हम लिखेंगे 5 आवर्स प्लस 0.25 हो जाएगा ये, ठीक है। 0.25 है तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो 25/100, ये आर है और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये बात क्लियर रखना। तो इसको आप जो है 25 पे कैंसिल कर सकते हो, 25 4 जा 100, 4 पे करेंगे तो 15, ठीक है। तो ये हो गया 5 आवर्स 15 मिनट, इतने टाइम की क्लासेस जो है उनकी लगती हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद जो टाइम उसको आने और जाने में लगता है वो है 0.75 आवर्स। तो यहां पे लिखेंगे टाइम टू रीच टू स्कूल, और यही टाइम है घर जाने के लिए, सेम टाइमिंग। तो ये 0.75 आवर्स है। तो फिर से इसको कन्वर्ट करेंगे हम, यह आ जाएगा 75 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 16। 0 से 0 आप चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। 2 की टेबल पे 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 पे करेंगे तो 15, 15 3 जा 45 मिनट्स का टाइम जो है उसको स्कूल से आने में लगता है। और सेम टाइम टू रीच होम, और घर जाने में भी सेम टाइम लगेगा 45 मिनट्स। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें बताना है कि वो पहले कितने बजे अपने घर से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे जैसा क्वेश्चन है वैसे आंसर, डज सैली लीव्स हर होम। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइमिंग व्हेन शी लीव हर होम। तो वो टाइमिंग क्या बनेगी डियर स्टूडेंट्स। अब देखो 8 बजे स्कूल लग रहा है तो 45 मिनट उसको पहुंचने में लगते हैं, तो 45 मिनट पहले चलती है वो, तो 8 यहाँ लिखेंगे 8 AM माइनस 45 मिनट्स। तो 8 बजे में से 45 मिनट कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7:15, ठीक है। 7:15 पे वो जो है 7:15 AM पे वो घर से निकलती है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइमिंग आ गई। सेकंड हमें निकालना है एट व्हाट टाइम डज शी रीच होम आफ्टर स्कूल। तो यहां पे लिखेंगे टाइमिंग व्हेन शी रीच होम। तो वो क्या आ जाएगी, देखो अब 8 बजे तो उनका स्कूल लग रहा है, तो 8 AM प्लस जो क्लासेस की टाइमिंग है, क्लासेस की टाइमिंग कितनी है 5 आवर 15 मिनट, 5 आवर्स 15 मिनट प्लस उसको घर जाने में जो टाइम लगेगा 45 मिनट, ठीक है। अब इन सबको प्लस करते हैं, पहले तो इनको प्लस कर लो। ये कितना हो जाएगा, देखो 8 AM का सुबह का टाइम है प्लस 5 आवर कंप्लीट है, 15 मिनट और 45 मिनट टोटल हो जाएंगे 60 मिनट, और 60 मिनट का क्या होता है 1 आवर, तो प्लस 1 आवर ये हो गया इन दोनों से, ठीक है 1 आवर। तो टोटल कितने आवर हो गए 6, तो 8 AM प्लस 6 आवर्स, तो ये हो जाएगा वैसे तो 14 मीन्स 2, तो 2 बजे 2 PM हो जाएगा उस टाइम पे, 2 PM पे वो जो है घर पहुंच जाती है, ठीक है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 10th क्वेश्चन, वसंती हैज read 0.25 ऑफ द बुक रॉबिन्सन क्रूज। एक बुक है उसका इतना हिस्सा उसने रीड कर लिया, वन बुक में से इतना पार्ट रीड कर लिया है। इफ शी रीड 0.125 ऑफ द बुक ईच डे, हर रोज वो इतना हिस्सा बुक का पढ़ती है, हाउ मेनी मोर डेज डज शी नीड टू कंप्लीट रीडिंग द बुक। कितने दिनों में वो जो है इस बुक को कंप्लीट कर लेगी। अब जो गिवन है ध्यान से देखो, गिवन है कितना उसने पढ़ लिया है, पार्ट ऑफ बुक शी रीड, ठीक है। ऑलरेडी रीड कितना पढ़ लिया उसने 0.25, ठीक है। अब हम वो निकालेंगे पार्ट जो अभी उसको पढ़ना है, तो यहां पे लिखेंगे पार्ट ऑफ बुक रिमेन, या फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ बुक भी आप लिख सकते हो। तो कितना आ जाएगा, 1 बुक है, 1 में से 0.25 को माइनस करना है। अब माइनस कैसे किया जाता है, इसको हम लिखेंगे 1.00, इसमें से 0.25 माइनस करेंगे तो 0.75, इतना पार्ट उसको अभी पढ़ना है बुक का, ठीक है। अब एक दिन में कितना पढ़ती है वो 0.125, तो इतना पार्ट कितने दिनों में पढ़ेगी, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डेज नीडेड, कितने दिन उसको लगेंगे। तो वो कैसे आएगा, जितना पार्ट उसको पढ़ना है 0.75 डिवाइड बाई जितना एक दिन में वो पढ़ती है, एक दिन में कितना है 0.125, ठीक है। अब ऊपर वाले का पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स किस तरह से, ये आ जाएगा 75 और नीचे है 125, ऊपर वाले का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, नीचे पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हैं तो 1000, तो नीचे वाले का 1000 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब 20 से 20 कैंसिल, 25 की आपको टेबल आती होगी, अगर नहीं आती तो 5 पे, 5 2 10, 5 5 25, 5 की टेबल पे 15 पे आ जाएगा ये,
उसके बाद 5 पे फिर से 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 पे करेंगे 2, 3 2 जा 6, तो 6 डेज में वो जो है बुक को कंप्लीटली रीड कर लेगी। नेक्स्ट 11th में है 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28084 फीट। अगर 1 मीटर जो है वो किसके इक्वल है, 3.28084 फीट के, तो हाउ मैनी फीट विल 15 मीटर इक्वल टू, तो 15 मीटर में कितने फीट होंगे, तो 15 से हम इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3.28084 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 0 आ जाएंगे। ठीक है, अब इसकी आपने बच्चों मल्टीप्लाई कर देनी है। मैंने मल्टीप्लाई करके देखा तो मेरा तो आया है 4921260। ठीक है, अब नीचे ये डिवाइड में है तो पॉइंट लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 के बाद एक जीरो वैसे कैंसिल हो जाएगी, एक जीरो कैंसिल हो गई तो 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 492126 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 49 फीट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 12th में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन है इफ 2.54 सेंटीमीटर मेक एन इंच, तो 1 इंच जो है वो किसके बराबर है, 2.54 सेंटीमीटर के। ठीक है, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है कितने इंचेस जो हैं वो 60.95 सेंटीमीटर के इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 60.96 को डिवाइड कर देंगे जो 1 इंच में है, तो 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये बच्चों हो जाएगा आपका, सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, पॉइंट के बाद यहाँ पे भी देखो 2 नंबर से हैं, यहाँ पे भी 2 नंबर से, पॉइंट को हम छोड़ सकते हैं, तो ये जाएगा 6096 डिवाइड बाई 254। ठीक है, अब इसको हम 2 पे कैंसिल करते हैं तो ये 127 बनेगा, इसको 2 पे करते हैं, 2 3 जा 6 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अब इसको आप जो है डिवाइड कर लीजिए 3048 को 127 से, तो पहले तो ये जाएगा बच्चों 2 पे, यहाँ पे आ जाएगा 254। ठीक है, यहाँ से बचेगा 50, ऊपर से आया 8, ये 4 पे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 508, तो आपका आंसर आ गया 24 इंचेस। ठीक है, नेक्स्ट 13 में देखें स्टूडेंट्स, 0.4 पार्ट ऑफ 9.3 ग्राम ऑर्नामेंटल चेन इज मेड ऑफ गोल्ड, मतलब एक पहनने वाली जो चेन है उसका टोटल वेट तो है 9.3 ग्राम, जिसमें से 0.4 पार्ट जो है वो गोल्ड का है। इफ चेन इज कट इनटू 6 इक्वल पीसेस, अगर चेन को 6 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो हाउ मच गोल्ड इज देयर इन ईच पीस, तो हर एक पीस में कितना गोल्ड आएगा। तो सबसे पहले तो गोल्ड है कितना वो हमें पता होना चाहिए, तो यहां पे लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, क्वांटिटी ऑफ गोल्ड कितनी है, 0.4 ऑफ 9.3 ग्राम, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 4/10, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 9.3 है तो 93/10, अभी इसको इतना ही रखो। ठीक है, तो ये हो गया 4 × 93 डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब इसको 6 बराबर भागों में बांटना है, तो यहां पे लिखेंगे गोल्ड इन ईच पीस। ठीक है, एक पीस में गोल्ड कितना आएगा, टोटल जो है गोल्ड है वो है 4 × 93 डिवाइड बाई 100, और 6 बराबर भागों में बांटना है तो डिवाइड बाई 6 कर दिया हमने। अब इसको कैंसिल करते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 1, 2 पे करेंगे 2 2 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा 62 डिवाइड बाई 100। अब पॉइंट लगाएंगे तो यह आ जाएगा 0.62 ग्राम, इतना हर एक पीस में गोल्ड आ जाएगा। 14th में देखें स्टूडेंट्स, द ट्री प्लांटेड बाय कबीर इज 3 मीटर हाई, कबीर ने एक ट्री प्लांट किया जिसकी अब हाइट जो है वो 3 मीटर। एवरी मंथ द हाइट ऑफ ट्री इंक्रीज, तो यहां पे लिखेंगे हाइट इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं इस तरह से, इंक्रीज्ड इन 1 मंथ, एक मंथ में हाइट कितनी इंक्रीज होती है, 0.1 मीटर। ठीक है, ये हमें पता है। तो क्या होता है, आफ्टर हाउ मेनी मोर मंथ्स विल द ट्री बी 3 1/2 मीटर टॉल, तो कितने महीने के बाद जो है 3 1/2 मीटर टॉल हो जाएगा। अब आप एक चीज नोट कर रहे हो, 3 मीटर हाइट तो पहले से ही है, तो 3 मीटर तो पहले से ही है, अब कितना एक्स्ट्रा कितना बढ़ना है उसने, 1/2 मीटर। अब 1/2 जो है उसको हम पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू पॉइंट्स में गिवन है, तो 1/2 है, 1/2 को हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.5 मीटर, तो इतना हाइट हमें और बढ़ानी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.1 मीटर हाइट इंक्रीज्ड इन 1 मंथ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मीटर हाइट इंक्रीज्ड इन
1/0.1 और 0.5 मीटर हाइट इंक्रीज इन 1/0.1 मल्टीप्लाई 0.5, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 5 है, 5/10 हो जाएगा, 5/10। इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, तो 5 मंथ में जो हाइट है वो 15 में देखिए स्टूडेंट्स, मिसिस राणे गिव्स 0.25 पार्ट ऑफ हर सैलरी एज पॉकेट मनी टू हर सन विनोद एवरी मंथ। एक मंथ में वो अपनी टोटल सैलरी का इतना हिस्सा जो है अपने बेटे को दे देती है। विनोद स्पेंड्स 0.8 पार्ट ऑफ पॉकेट मनी, वो जो उसको पॉकेट मनी मिली है उसका 0.8 पार्ट जो है स्पेंड करता है और बाकी सेव कर लेता है। इफ ही सेव, अब देखो सेविंग मनी हमें गिवन है, यहां पे पार्ट जो गिवन है वो स्पेंड का है, तो हम सेव का पार्ट निकालेंगे पहले। तो यहां पर लिखा हुआ है 277.50 रुपीज, इतने वो सेव करता है 3 मंथ्स में, एक मंथ में नहीं 3 महीनों में। तो हाउ मच डज मिसिस राणे अर्न इन अ मंथ, एक महीने में कितना कमाते हैं वो। तो सबसे पहले जैसी हमारी स्टेटमेंट है वैसे हम करेंगे। 0.25 पार्ट ऑफ हर सैलरी जो है वो पॉकेट मनी के रूप में देती है विनोद को एक मंथ में, तो यहां पे लिखेंगे पॉकेट मनी ऑफ 1 मंथ। एक मंथ की पॉकेट मनी कितनी है, 0.25 ऑफ टोटल सैलरी। अब टोटल सैलरी हमें पता नहीं है तो उसकी जगह पे हम लेंगे x, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे अलग से मेंशन भी कर सकते हैं, लेट टोटल सैलरी इज इक्वल टू x, ठीक है। तो x का इतना हिस्सा वो जो है अपने बेटे को दे देती है। अब ये हो गई जो उसको पॉकेट मनी मिल गई। अब इस पॉकेट मनी में से वो क्या करता है, इतना स्पेंड कर देता है, तो सेव कितना करता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा 1 - 0.8, ठीक है। तो 0.2 पार्ट जो है वो सेव करता है, 0.8 है तो टोटल इसका पार्ट हो जाएगा 1.0 में से 0.8 गया, तो खर्चता है वो 0.8 पार्ट, सेव करता है 0.2 पार्ट। तो यहां पे लिखेंगे ही सेव्स इन 1 मंथ, एक मंथ में वो सेव कितना करता है, सेव करता है वो 0.2 ऑफ, ये जो उसको पॉकेट मनी मिलती है उसका 0.025 ऑफ x। अब ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, आपको मैंने पहले भी बता रखा है, तो ये हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई 0.025 मल्टीप्लाई x, इतना वो सेव कर लेता है एक महीने में। अब 3 मंथ में वो टोटल सेविंग उसकी 3 मंथ की गिवन है, तो यहां पे लिखेंगे ही सेव्स इन 3 मंथ, 3 महीनों में वो कितना सेव करता है। एक तो हमें स्टेटमेंट में गिवन है 277.50 और यहां से भी हम निकाल सकते हैं, ये 1 मंथ में सेविंग है, 3 मंथ में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 3 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.025 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 277.50। अब x के साथ जो कुछ भी इस तरह है इसको हम शिफ्ट करेंगे इधर, लेकिन पहले इनके पॉइंट खो देते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2/10 मल्टीप्लाई 25/1000 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 277.50 डिवाइड बाई 100। अब हम शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पहले जो इधर पहले से है उसको लिखो, डिवाइड बाई 100। अब इसको आगे बढ़ा देते हैं, x के साथ इधर ऊपर कौन कौन है, 3, 2 और 25, तो इसको आपने नीचे ले आना है, 3, 2 और 25। नीचे कौन कौन है, 10 और 1000, तो यहाँ 10 और यहाँ पे 1000, ठीक है, ये आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखें 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 की अगर आपको टेबल आती है तो 25 पे ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 25 × 25, 27 है तो 2 बच जाएगा 27, 25 × 25, 25 × 25, ये आ गया। अब आप इसको 3 पे कैंसिल कर सकते हैं, 3 पे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 3 = 9, यहाँ से बच जाएगा 2, तो 21, 3 × 7 = 21, ठीक है। 2 पे करेंगे 2 × 5 = 10, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो और 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, तो 5 की 7 से कर देंगे, 5 × 7 = 35, 5 × 3 = 15 और 3 18, 185 यहाँ से और 2 0 यहाँ से, तो उसकी जो टोटल सैलरी है वो है 18,500 रुपीज। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, 16th, इन द बैकवाटर्स ऑफ केरला ए बोटमैन वाज ड्रॉइंग अ बोट यूजिंग पोल ऑफ लेंथ, मतलब पोल जो है जैसे ये यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है, तो इनका जो पोल होता है वो नीचे उसकी लेंथ जो है वो है 4.80 मीटर, ठीक है। When he put the pole vertically into the water, जब वो वाटर में इसको डालते हैं वाटर के अंदर ताकि वो ग्राउंड को टच करे, so that pole touches the ground under the water, 0.25 part of the pole was above the water level. What is the length of water at that point? तो क्या होता है, इतना देखो, इतना पोल जो है वो ऊपर रह जाता है, लेकिन ये पार्ट दे रखा है 0.25 पार्ट,
ऑफ टोटल लेंथ, मतलब इस पूरी लेंथ का इतना पार्ट जो है ऊपर रह जाता है। तो हमें बताना है कि डेप्थ क्या है। तो डेप्थ तो बच्चों ये वाली होगी ना, तो ये कैसे पता चलेगी डेप्थ कितनी है? टोटल हाइट में से इतनी हाइट हमें माइनस करनी पड़ेगी। तो पहले तो ये हाइट पता करनी पड़ेगी कि है कितनी, जो ऊपर है। तो उसके लिए डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ पोल, ये है टोटल हाइट ऑफ पोल, कितने गिवन है 4.80 मीटर। इसमें से हाइट अबव द वाटर लेवल, हाइट अबव वाटर लेवल वो कितनी आएगी डियर स्टूडेंट्स, वो आएगी आपकी 0.25 ऑफ टोटल, टोटल कितनी है 4.80। तो इसको सॉल्व करते हैं, 25/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 480 डिवाइड बाई 100, पॉइंट हटाया हमने इसका भी और इसका भी, ठीक है। अब यहाँ पे 25 4 जा 100 होता है, 4 पे इसको कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 120, तो यह आ जाएगा 1.20 मीटर, ठीक है। अब ये हमें पता चल गया ये हाइट कितनी है 1.20 मीटर। यहाँ लिखेंगे डेप्थ ऑफ वाटर, वाटर की डेप्थ कितनी आएगी, टोटल हाइट है 4.2 इसमें से माइनस करेंगे 1.20 मीटर को, तो ये आ जाएगा 0, 8 - 2 6 और 3, तो 3.60 लिख लो या फिर लिख दो 3.6 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, लास्ट में देखें स्टूडेंट्स, शालू परचेज 3 बुक एट 37.60 ईच, मतलब एक किताब 37.60 रुपीज़ की है, ऐसी 3 किताब बुक्स उसने खरीदी हैं और 5 पेन खरीदे हैं इतने रुपए में। शी गेव शॉपकीपर अ 500 रुपी नोट, और 500 रुपए का उसने नोट दिया। हाउ मच मनी डिड शी गेट बैक, तो वापस कितने मिलेंगे, तो वापस कैसे निकालेंगे, टोटल 500 में से तो यहाँ पे लिखेंगे हम मनी शी गेट बैक, शी गेट बैक। ये जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं वो भी आप पहले लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे गिवन है कॉस्ट ऑफ 1 बुक, कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स, इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको। तो 500 टोटल उसने दिए पैसे, इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, 3 बुक्स का कॉस्ट, एक बुक का कॉस्ट कितना है 37.60, ठीक है, एक बुक का है 37.60, तो 3 का कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, प्लस पेन भी खरीदे उसने, 5 पेन खरीदे, एक पेन का कॉस्ट कितना है 5.15, ठीक है। इस तरह से ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 500 माइनस, यहाँ पे पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह आ जाएगा आपका 112.80, प्लस इसको बच्चों आपने मल्टीप्लाई करके देखना है, तो ये मेरा तो आ गया 25.75, आपने भी एक बार करके देख लेना है। अब हम यहाँ लिखेंगे 500, इसमें देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पॉइंट नहीं है तो 0.00 लगा देना, माइनस यहाँ पे इसको प्लस करते हैं तो आ जाएगा 138.55, और माइनस करेंगे तो आ जाएगा 361.45 रुपीज़। तो ये आपका फाइनल आंसर है, इतने पैसे उसको वापस मिलेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर 3 का चैप्टर चेकअप। ऐसे ही और नए नए वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।